हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी पार्टनर को हमारी प्यार की वैल्यू समझ में आए। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी पार्टनर को हमारी प्यार की कदर होने लग जाए। देखिए, एक रिलेशनशिप में हम जब काफी लॉन्ग टाइम तक बंधे चले आते हैं ना, तो आगे चल के कभी ना कभी लाइफ में एक ऐसी मोड़ जरूर आता है जिसमें आपकी पार्टनर आपके प्यार की कदर नहीं करती, आपकी वैल्यू नहीं करती, आपके प्यार को समझना नहीं चाहती। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपके पार्टनर को आपके प्यार की वैल्यू समझ में आएगी। आप ऐसा करोगे, आपके पार्टनर को ऑटोमेटिकली सबक मिल जाएगा। कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ एडवाइस दूंगा और कुछ सच्चाइयां भी आपको बताऊंगा, जिसे आपको प्रॉपरली अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा। बस इस वीडियो में अपना प्यार लास्ट तक बनाए रखिएगा, ठीक है। छोटी सी रिक्वेस्ट होगी मेरी, प्लीज भाइयों इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। आप ये दो काम करना भूल जाते हो। एनीवे, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं, एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर कब दूसरे पार्टनर को नहीं समझना चाहता है, कब आपकी प्यार की वैल्यू नहीं की जाती है, कब आपकी कदर नहीं होती है। जब आप ओवर रिएक्ट करते हो, जब आप उसे हद से ज्यादा प्यार देने की कोशिश करते हो, हद से ज्यादा आप उसे समझाने की कोशिश करते हो, हद से ज्यादा आप उसे ये दिखाते हो कि आप उसके लिए पागल हो, तो उस सिचुएशन में आप इग्नोर होगे। आप उसके लिए रो लो, घबरा लो, डर लो, या परेशान भी रहो, खाना मत खाओ, मगर उसका ध्यान कहीं और लगा रहेगा। होता है ना आपके साथ? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। अब इस सिचुएशन का सबसे बेस्ट उपाय क्या होना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारा पार्टनर का ना मन नहीं होता हमसे प्यार लेने का, मगर हम उसे जबरदस्ती प्यार सप्लाई करते हैं। जैसे कि एक इंसान हो जिसका पेट एकदम भरा हुआ हो और हम उसे जबरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि तुम खाना खा लो, तुम खाना खा लो, और उसको पता है कि उसका पेट भरा है। अब वो तुम्हारे मन रखने के लिए झूठ मूठ का ही सही, क्योंकि तुम्हें बुरा ना लग जाए, तुमने पूछा है उससे, तुम्हारे लिए वो जबरदस्ती 102 वाला डालेगा। मगर आपको ऐसा लगेगा कि लगता है खाना अच्छा नहीं बना, या फिर मैं जहां से लाई हूं वहां पर टेस्ट नहीं है, या फिर मेरे हाथ से इसको टेस्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आप जबरदस्ती उसे अधिक खिलाने लग जाते हो, जबरदस्ती उसे ज्यादा सप्लाई करते हो कि लो ना यार, खाओ ना यार, ये ना यार। और उसके बाद क्या होता है, आपका पार्टनर इरिटेट हो जाता है उस खाने को खाने से कि मेरे जब पेट भरा है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो, मुझे नहीं खाना है। अब इस बात को लेकर के लड़ाइयां होती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है, ये सच्चाई है। यहाँ पर आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा था, और यहाँ पर आपकी भी गलती नहीं है क्योंकि आप तो उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए आप उसे खिला रहे हैं। मगर गलती ये है कि जब आप जान रहे हो, पहचान रहे हो, आपको पता है कि उसका पेट भरा है, तो जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो उसे, जबरदस्ती क्यों सॉल्व कर रहे हो कि खाओ ना यार, फोर्स क्यों कर रहे हो। इससे आपका पार्टनर इरिटेट हो रहा है, इससे आप अपना प्यार नहीं दिखा रहे, इससे आप उसे ये बता रहे हो कि तुम मेरे कहने पर चलो, जो कि आपके पार्टनर को दिखता है। उसके बाद ही आपका पार्टनर आपसे दूर भागना चाहता है। अब यहाँ पर हम इस बात को रिलेशनशिप पे लेकर चलते हैं। अभी आप नहीं समझे थे ना, इसलिए रिलेशनशिप में आपको समझाता हूँ। आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं चाह रही है उतना। क्यों नहीं चाह रही है? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में उसे बहुत ही ज्यादा प्यार दे दिया, बहुत ही ज्यादा केयर दिखा दिया, बहुत ही ज्यादा आपने उसे बताया कि मैं तुम पे डिपेंड हूँ, तुमसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। अब यही चीज आपकी पार्टनर को खटकने लग गई है। स्टार्टिंग में आपने बहुत सारा प्यार सप्लाई किया, बहुत सारा उसे प्यार देने लग गए। अब उसे इतना प्यार मिल गया कि अब आपसे उसको प्यार चाहिए ही नहीं, क्योंकि सारे प्यार तो आपने उस पर निछावर कर दिया, लुटा दिया। तब आपकी पार्टनर आपके बारे में क्यों सोचना चाहेगी? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों सोचना चाहेगी? अब तो उसका पेट भर गया ना, तो अब तो उसको आपसे प्यार नहीं चाहिए, अब तो उसने प्यार खा के पेट भर लिया अपना। ये गलती होती है। आप जोर से ज्यादा किसी को सप्लाई करते हो ना प्यार, तो आपकी कदर गिरने लग जाती है, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की जाती है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो जोर से ज्यादा प्यार मत दो, है। और एक बात और, अगर आपकी पार्टनर आपके नहीं सुनना चाहती है, आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहती है, और आप जबरदस्ती फोर्स कर रहे हो, अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा प्यार है, तू मेरा यार है, तुझे सुनना पड़ेगा, मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। और ये बनती है इरिटेशन। इससे आपकी पार्टनर को बुरा लगता है, इरिटेट होता है आपका पार्टनर, जिससे आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लग जाता है, और आप उसके लिए बेचैन होते हो, आप उसके लिए पागल होते हो। आपको यही नहीं पता होता है कि आपने ही कहीं ना कहीं एक ऐसी गलती की है जिसके बाद आपके पार्टनर को मन भर गया हो या बुरा लग गया हो, कुछ भी समझ सकते हो। ये है सबसे बड़ा रीजन। आपकी पार्टनर आपकी बात नहीं सुनना चाहती है, नहीं सुनना चाहता है। आप उसे एक्सप्लेन मत करिए ज्यादा, एक्सप्लेन करते हैं तब जाकर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये मेरे पीछे दीवाना है। आप ज्यादा एक्सप्लेन करते हो क्योंकि आपको तो प्यार है, आप तो हक जता रहे हो, मगर उसे इरिटेशन लग रहा है।
जरूरत से ज्यादा प्यार मत दो। मेन इंटेंस मेरा ये है, जरूरत से ज्यादा किसी को दिखाओ मत। स्टार्टिंग में आपने प्यार सप्लाई किया, बहुत सारी सप्लाई की, चलो कोई बात नहीं। अब आपका पार्टनर आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा है, थोड़ी मोटी बात होती है, तो आप भी उसे छोटी मोटी बात करो। आप भी अपने तरीके से प्यार सप्लाई करना बंद करो, कम करो, ताकि आपके पार्टनर को कुछ तो नया लगे, कुछ तो अजीब लगे कि मेरी पार्टनर के अंदर चेंजिंग आ रहे हैं यार। मैं चेंज हुआ तो मेरी पार्टनर भी चेंज होगी। अब मैं उससे कॉल नहीं करता तो वो भी मुझे कॉल नहीं करती है, मैं उससे बात नहीं करता तो वो भी मुझसे बात नहीं करती है, मैं उससे अप्रोच नहीं करता तो वो भी मुझे अप्रोच नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, आपका जो औधा होता है ना, बड़ा हो जाता है। इससे आपका पार्टनर आपको लेकर के सोचता है, घबराता है, डरता है कि यार मैंने से कहीं इतना ज्यादा और तो नहीं कर दिया कि ये अब दूसरी गली चलने लग गई, कहीं इसका और कहीं टाइम स्पेंड तो नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी पार्टनर आपकी कदर करेगी, आपके पीछे पीछे भागते हुए आएगी कि मैंने गलत किया है, क्योंकि आप उसके लिए बेस्ट थे, मगर आपने ज्यादा प्यार सप्लाई किया, इसके वजह से उसको बोरियत लगने लग गई। ठीक है, अभी मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आप बोलोगे कि सर आगे का पॉइंट तो समझाओ, इसलिए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 में मैं आपको समझाऊंगा कि अपने जज्बात पर, अपने कंट्रोल पर कंट्रोल करना सीखिए। जो आपका पार्टनर आपके साथ कर रहा है, आप भी वैसा ही करिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मान लीजिए आपकी पार्टनर नहीं सुन रही है आपकी बातें, आपकी पार्टनर नहीं सुनना चाहती है, तो इस समय क्या होता है, हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, जिसके बाद हम अपनी पार्टनर से और ज्यादा लड़ने लग जाते हैं, उससे बुरी बुरी बातें कहने लग जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं, उल्टी सीधी बात, गाली गलौज, A to Z सब चीज हो जाता है ना। अब इसके बाद क्या होता है कि आप उसके लिए परेशान होने लग जाते हो, आप उसके लिए घबराते हो, उसके लिए डरते हो कि नहीं यार मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, अब मेरे को उस पार्टनर को कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या करते हो, आप 1 से 2 कॉल नहीं, सीधा 10 से 20 कॉल करते हो, 50 कॉल करते हो, मैसेज कर डालते हो, उससे बात करने की हर एक सोर्स अपनाते हो। और आपका पार्टनर क्या करता है, चुपचाप बैठा रहता है और आपके तमाशे देखता है। आप उसके लिए बेचैन हो रहे हो, पागल हो रहे हो, उससे उल्टे सीधे वर्ड कह रहे हो। यहाँ पर आपको कंट्रोल करनी है, यहाँ पर आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप को ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे नहीं मनाने की कोशिश की और मेरे पार्टनर ने अगर मूव ऑन कर लिया, तो ये डर आपका एक ना एक दिन सच्चाई में बदल जाएगी। अगर आप इस तरीके का व्यवहार रखोगे अपना, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टनर आपसे लड़ना चाहती है, आपकी पार्टनर आपसे बहस कर रही है, आप उस टाइम पे साइलेंट हो जाओ। आपको उस टाइम पे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि आपके अंदर से कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, ताकि आपके पार्टनर को रियलाइज हो कि जो गलती थी शायद मेरी थी, तभी मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ नहीं किया। अभी सिचुएशन में क्या है, आप लड़ाई करते हो, वो भी आपसे लड़ती है, उसके बाद आप उससे कुछ बुरा भला कहते हो और ये साइलेंट हो जाता है। साइलेंट होने के बाद ये अपने मुंह मोड़ लेता है। अब यहाँ पर आप परेशान होते हो, आप उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज अगर आप अपने अंदर ले आते हो ना, तो बात बराबर हो जाएगी। ठीक है, कि आपने उससे बात कर रहे हो, वो आपसे लड़ रही है, तो आप साइलेंट हो जाओ। आपसे वो बात करना चाहती है, उल्टे सीधे तरीके से बात कर रही है, आप साइलेंट हो जाओ। आप उससे फोन कर रहे हो, बात करना चाहते हो, वो उससे फिर आपसे बुरा भला कह रही है, आप फिर साइलेंट हो जाओ। मगर इसमें आपको ये डर लेकर नहीं आना है कि आपकी पार्टनर आपको छोड़ सकती है, आपकी पार्टनर आपसे दूर हट करके मूव ऑन कर सकती है। ये डर आपके मन में नहीं आना चाहिए। अगर आप ये चीज समझ लेते हो, तो आपको ज्यादा आसानी लगेगी ये समझाने में कि अपने पार्टनर को अपने प्यार की कदर कैसे करवाते हैं। अगर आप अपनी पार्टनर से प्यार की भीख मांग रहे हो, उसके सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, उससे माफी मांग रहे हो, और आपका पार्टनर फिर भी नहीं सुन रहा है, तो ये चीज चलता ही रहेगा, ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। अब सबसे आखिरी में एक ऐसे पॉइंट की बात करते हैं जिसको सुनना, समझना और सच्चाई, ये तीनों चीज अप्लाई होती है सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर। अगर आप ये काम करते हो, तभी आपके पार्टनर को आपके प्यार की कदर होती है, आपकी वैल्यू समझ में आती है, तभी आपकी पार्टनर आपके लिए रोना चाहती है, तड़पना चाहती है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि आप मैच्योर बनिए, आप समझदार बनिए। कभी अपने तरीके से गलती कोई ऐसी मत करिए जिससे आपका पार्टनर आपको ब्लेम कर सके कि गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी। देखिए, हम गलती कब करते हैं रिलेशनशिप में, जब हमारी पार्टनर हमारी बात नहीं सुनना चाहता और हम उसे जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हमारा पार्टनर इरिटेट होने लग जाता है। हमारी पार्टनर को ऐसा लगता है कि नहीं, हमें इसकी बातें नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा मन नहीं सुनने का, इसने हमसे पहले लड़ाई झगड़ा किया है, अभी एक्सप्लेन करना चाहता है, तो मैं इसकी बातें नहीं सुनूंगा या फिर नहीं सुनूंगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप उसके लिए समझा रहे हो, उसे क्लियर कर रहे हो, मगर वो नहीं सुन रही है। आप उसे कुछ भी कह रहे हो, मगर उसको नहीं सुनना, नहीं समझना। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके पार्टनर ने ऑलरेडी खाना खा रखा है और आप जबरदस्ती उसे खाना खिलाओगे, तो वो नहीं खाना चाहेगा, और उसके बाद आप कितना भी टेस्टी खाना बना लो, उस खाने की कोई इज्जत नहीं होगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। वो नुक्स निकाल सकता
सकता है, वो कमी निकाल सकता है, या फिर कह सकता है कि आज अच्छा नहीं बना तो छोड़ हटा, हम नहीं खाते हैं, हम बाद में खा लेंगे। तो ये चीज़ हो रही है आपके स्टोरी में भी। आपकी पार्टनर ने ऑलरेडी बहुत प्यार एक्सेप्ट कर लिया आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार मिल गया और उसे पता है कि घूम फिर के ये मेरे पास ही आना है, घूम फिर के ये लड़का मेरे पास ही आएगा या फिर आएगी। तो आपके पार्टनर को कहाँ से कदर होगी आपके प्यार की? आपकी पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रही है, आपको इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है। तो उस सिचुएशन में अपने आप को शांत रखो, ना कि आप घबराओ, डरो, आपके मन में 10 तरह के सवाल चलना। आपको पता है कि अभी मैं अपनी पार्टनर से बात करूंगा, अब मेरी पार्टनर मेरे से लड़ने लग जाएगी, झगड़ने लग जाएगी, या फिर उसकी बातों से मैं इरिटेट होऊंगा। तो आपको उस टाइम पे कॉल नहीं करना है। ज़्यादा ज़्यादा कितने देर बात नहीं होगी? 10 घंटे बात नहीं होगी, 5 घंटे बात नहीं होगी, अरे भाई 2 दिन बात नहीं होगी। कंट्रोल करिए अपने आप पर। अब अगर आप ये कहते हो कि सर 10 दिन तक बात नहीं कर रही है, तो मतलब कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अब ऐसे लड़कों या फिर ऐसी लड़की के साथ आप रह रहे हो जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप उससे प्यार करो या ना करो, तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपने उनके सामने शुरुआत से ही इतने ज्यादा झुकते हुए आए हो ना कि आपके पार्टनर ने इतना आपको गिरा हुआ समझ लिया है कि आप खुद नहीं समझ सकते। आपने ये गलती की है, ठीक है? तो आपको ये चीज सब समझनी है। अगर आप ये सब चीज पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करते हैं, अपने अंदर लेके आते हैं, अप्लाई करते हैं इस टिप को, तो भाई मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी पार्टनर अब से आपके प्यार की रिस्पेक्ट करेगी। अब वो चाहे एक लड़का हो चाहे वो एक लड़की हो, आपके पार्टनर आपको कदर करना चाहिए, आपके प्यार का, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है? सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बहुत कुछ होगा बस पॉइंट बाय पॉइंट समझने से, ठीक है? अब अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ में आई है तो शुक्रिया भाई, और अगर समझ में नहीं आए तो स्किप करके देख सकते हैं। या फिर आप चाहते हो कि अपने पर्सनल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना, तो उसके लिए फ्रेंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, तो फॉलो करिएगा भाई, ठीक है? छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना यार, लाइक बहुत कम आ रही है आजकल। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों शेयर करना वीडियो का, प्लीज शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।